This is lecture 5. सो इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम इनवर्स लाप्लास लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तो इस एग्जांपल में ठीक है, जीरो दिया है। सबसे पहले इसका लाप्लास निकालेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसके बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, लाप्लास निकालने के लिए लाप्लास ऑफ dx ओवर dt हमारा क्या हो जाएगा। अब या तो xt लिख लो, हम इसको x को हम xt और x हम दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट में t नहीं लिखा है तो भी वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, क्योंकि डिफरेंशियल उससे डिफरेंशिएट किया जा रहा है टाइम के साथ। इसका मतलब वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ dx ओवर dt हमने क्या बताया था, s एक्स माइनस का एक्स जीरो। अब एक्स जीरो तो हमारा वन दिया, एक्स जीरो क्या है, इजिकल टू दिया है जीरो, इसमें पुट कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एस एक्स एस। और लाप्लास ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एस। और लाप्लास ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन बाई एस। ये सारी वैल्यूज उसमें रख दो, तो डी एक्स ओवर डी टी हम क्या लिख सकते हैं, एस एक्स एस प्लस का एक्स का क्या होगा, एक्स एस इजिकल टू वन का वन बाई एस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स एस हमने कॉमन ले लिया, एस प्लस वन हो जाएगा। ठीक, इजिकल टू वन बाई एस हो जाएगा। तो एक्स एस इजिकल टू हमारा क्या आ गया, वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन। ठीक, अब हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, तो वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन को हम लिख सकते हैं, एस प्लस वन को इजिकल टू, हम वेरिएबल कांस्टेंट मानेंगे, ए अपॉन एस प्लस का बी अपॉन एस प्लस वन। ठीक है, तो वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इजिकल टू हो जाएगा ए इंटू एस प्लस वन प्लस का बी इंटू एस अपॉन हो जाएगा एस इंटू एस प्लस वन। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ गया ए इंटू एस प्लस वन प्लस का बी एस इजिकल टू वन। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार हम क्या करेंगे, बी के साथ में जो है उसे जीरो रख देंगे, एक बार ए के साथ में जो है उसे जीरो रख देंगे। तो बी के साथ में जो है उसे जीरो रखेंगे, तो एस पुट एस इजकल टू जीरो। तो एस इजकल टू जीरो रख दो, इसमें ए जीरो प्लस वन प्लस का बी इंटू जीरो इजकल टू वन। तो ए इजकल टू हमारा क्या आ गया, वन आ गया इससे। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट एस प्लस वन इजिकल टू जीरो। तो एस इजिकल टू माइनस वन इसमें पुट कर दो इक्वेशन में, तो ए इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस का बी इंटू माइनस वन इजिकल टू वन। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो ए वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो बी इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, अब इसमें रख दो इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ गया, वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इजकल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू वन है, वन अपॉन एस प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, तो इजकल टू हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस का वन अपॉन एस प्लस वन। ठीक है,
तो हमारा क्या आ गया, एक्स एस इजिकल टू आ गया 1/s माइनस का 1/s प्लस 1। तो ये इसका क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इसका हम ले लेंगे इनवर्स लाप्लास। ठीक, इनवर्स लाप्लास लेंगे तो जैसे 1/s, तो एक मिनट, तो 1 का लाप्लास क्या होता है, लाप्लास ऑफ 1 इजकल टू 1/s होता है। ऐसे ही 1/s का इनवर्स लाप्लास होगा, वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं e की पावर माइनस at का लाप्लास क्या होता है, 1/s प्लस a की जगह हम इजकल टू 1 रख दो, तो e की पावर माइनस का t का लाप्लास जो होगा वो आ जाएगा 1/s प्लस 1। तो 1/s प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस t। ठीक है, तो इसका हम इनवर्स लाप्लास जब लेंगे तो एक्स की जगह एक्स टी आ जाएगा। जैसे एक्स टी का लाप्लास लेते हैं तो एक्स एस हो जाता है, और 1/s का इनवर्स लाप्लास 1 हो जाएगा, माइनस का 1/s प्लस 1 का हमने बताया क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का t। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जब हमने शुरू किया था कोर्स तो हमने बताया था कि हम एक प्रोसेस की मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग के बाद हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लाप्लास लेते हैं, उसको लीनियराइज करते हैं। लाप्लास लेने के बाद में हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर उसका इनवर्स लाप्लास लेंगे, इन टर्म्स ऑफ टी हम उसका आउटपुट फंक्शन निकालेंगे। तो वही हमने इसमें किया है। तो ये जो क्या नाम है, पार्शियल फ्रैक्शन है, वो हमारा इसी तरह से यूज होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर पावर ऑफ, जैसे इसमें पावर एस था, एस की पावर जो था वो बनी था हमारा, एक ए अपॉन एस ले लिया हमने, क्या नाम है, हमारी दो टर्म थी, एक 1/s, वो 1/s इंटू एस प्लस 1। तो एक ए अपॉन एस, दूसरी बी अपॉन एस प्लस 1। अब इसी में एस स्क्वायर की टर्म होती तो हमें दो वेरिएबल उसके एक साथ मानने पड़ते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है हमारी, इफ एफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, देन क्या होगा, लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस एफ एस। ठीक है, ये हमारी क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम। एफ टी हमारा फंक्शन है, एफ एस जो है उसका लाप्लास है। ठीक है, और इसकी कंडीशन है एस एफ एस जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक, इसकी कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन क्या है, एस एफ एस डज नॉट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एस satisfying it greater than equal to जीरो। अब ऐसी अगर कंडीशन नहीं होती है, जो है लिमिट जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है,
ठीक है, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हम इसका कोई एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, डेट्स एक्सेस इजकल टू हमारा क्या है, 1/s इंटू एस क्यूब प्लस 3s² प्लस का 3s प्लस का 1। ठीक, अब यहाँ से एस एक्सेस निकाल लो पहले। तो एस एक्सेस हमारा ये वाला एस इधर चला जाएगा, इजकल टू आ जाएगा 1/s³ प्लस 3s² प्लस 3s प्लस 1। ये आ गया। तो हमें इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो फाइनल वैल्यू क्या है हमारा, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टी ले लेंगे, यहाँ एक्सेस है तो इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो s टेंडिंग टू क्या होगा, 0 s एक्सेस। इसकी वैल्यू रख दो, लिमिट s टेंडिंग टू 0, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/s³ प्लस 3s² प्लस 3s प्लस 1। इसमें s की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा क्या आ गया, इजिकल टू, अब इजिकल टू हमारा आ गया 1/0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो इजिकल टू वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू मतलब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि समय हमारा बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि हम सिस्टम की लास्ट में वैल्यू हमारी क्या होगी एट स्टडी स्टेट पे, ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो ये बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत डिटेल में हम जाएंगे भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट हमारी क्या होगी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो ये भी हमारी क्या होगी, इसमें होगा लिमिट इनिशियल वैल्यू यानी टी टेंडिंग टू 0, जस्ट स्टार्ट होने से पहले हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा होगा, यहाँ एफ टी ले लेंगे इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो एस टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, टी टेंडिंग टू 0 है तो एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, एस एफ एस। ये हमारा हो गया इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारा क्या होगा, जैसे एक्सेस इजिकल टू हमारा दिया है x⁴ 6s² प्लस का 9s−8 अपॉन s इंटू s−2 s³ प्लस का 2s² माइनस का s माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा है। इसमें से s एक्सेस निकाल लो, s एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, s⁴ माइनस का 6s² प्लस का 9s माइनस का 8 अपॉन s−2 s³ प्लस का 2s² माइनस का s माइनस का 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले थोड़ा सा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो आ जाएगा हमारा 1 माइनस का s² माइनस 9s प्लस 12 ऑन s⁴ माइनस का 5s² प्लस का 4। ये आ गया हमारा x। ठीक, अब इसमें रख दो लिमिट, इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा दो, तो हमारा इनिशियल वैल्यू s, वो क्या नाम है, यहाँ पे होगा t टेंडिंग टू 0, एफ एक्स हो रहा था, हम एक्स टी ले लेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एक्सेस। यहाँ रख दो लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी
वन माइनस एस स्क्वायर माइनस का 9s प्लस 12/(x⁴) माइनस का 5s स्क्वायर प्लस 4। तो एस की वैल्यू इन्फिनिटी जब रखोगे तो हमारा ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी समथिंग हो जाएगा, तो 1 - 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। ठीक, ये आगे किस तरह से यूज होगा ये आगे सिलेबस में रिक्वायरमेंट होगी तब बताएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल इसमें इसी तरह से वैल्यू इसकी निकाली जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे सिलेबस की तरफ। तो हमारा मेन क्या था, हमने बताया था, जैसा कि हमने बताया था कि जब हम स्टडी करते हैं कोई, तो उसमें जैसे कोई प्रोसेस लेते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, जैसे हमारा कोई प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस डायनामिक्स हमने बताया था। ठीक है, इसमें कोई इनपुट होगा और एक हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, इनपुट मान लीजिए जैसे हमने एक्स टी लिया, आउटपुट हमारा वाई टी ले लिया। ठीक है, इसका हमने कुछ, तो हमने क्या बताया था, इसका मॉडल बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, मॉडल। मॉडल क्या होगा हमारा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसी प्रोसेस में, ये हमने बताया था। ठीक है, ये हमारा हमने इनपुट सेम दिया एक्स टी। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या होगा, हमने बाई टी लिया। मान लो सेम नहीं आया, थोड़ा नियर अबाउट बाई डैश टी आ गया, लेकिन बाई टी हमारा नियरली सेम होगा किसके, बाई डैश टी की, अदरवाइज हमारा जो मॉडल होगा वो फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमने क्या बताया था, प्रोसेस डायनामिक्स क्या होता है कि अगर हम इनपुट में कोई चेंज करते हैं तो आउटपुट में क्या चेंज होगा, ये हमें स्टडी करना है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, प्रोसेस डायनामिक्स। ठीक है, प्रोसेस डायनेमिक्स समझ में आ गया, तो सबसे पहले हमें उसे पढ़ने, आगे बढ़ने से पहले ये समझना पड़ेगा कि इनपुट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि इनपुट यानी टाइप्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसीलिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। इसी को हम और फोर्सिंग फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्सिंग फंक्शन बोलते हैं, और लोड वेरिएबल भी बोलते हैं, लोड वेरिएबल्स। ठीक है, इन सब नामों से इसको बोला जाता है जनरली, जो आप क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखोगे। और हम क्या बोलते हैं, और डिस्टरबेंसेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनपुट वेरिएबल को हम कितनी तरह से पुकारते हैं, फोर्सिंग फंक्शन, लोड वेरिएबल्स, डिस्टरबेंसेस। ठीक है, तो इससे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनपुट फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला, सबसे पहला हम ले लेते हैं, फर्स्ट जो होगा वो हम पहला ले लेते हैं, स्टेप इनपुट। ठीक है, तो स्टेप इनपुट हमारा क्या होता है, ग्राफ से पहले समझाते हैं। ठीक। ठीक, अब जैसे हमारा ये हमारा इनपुट है एक्स टी, ये टाइम के साथ कैसे बिहेव करेगा। ये टाइम हमारा मान लीजिए 0 यहाँ पे है, यानी कि जहाँ से हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया वो हमारा टाइम ये है। ठीक है, अब हमने उसमें इनपुट दिया कुछ, तो वो हमारा, जैसे हमने एक सी यूनिट का इनपुट दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट इनपुट दे दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्स इजकल टू 0 होगा। किसका, कितने का दिया, एम यूनिट का, तो यहाँ पे क्या होगा, एम। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टेप इनपुट कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल्स हमारे क्या है, एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल होंगे जैसे हमने बाल्ब है, कोई बाल्ब को हमने थोड़ा सा और ओपन कर दिया, हम लिख सकते हैं ओपनिंग द बाल्ब
with some constant flow rate। ठीक है, तो एम एम हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेप इनपुट प्रोवाइड। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब होता क्या है, तो एक्स टी जो होगा वो जब हमारा टाइम लेस देन जीरो होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेस। एक्सेस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एट स्टडी स्टेट पे, यानी कि हमें प्रोसेस एनालिसिस स्टार्ट करने से जस्ट पहले जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी एक्सेस। जैसे मान लीजिए हमारा जो फ्लो रेट था, इनपुट फ्लो रेट था, वो पहले 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड था, हमने फिर उसको 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड कर दिया। ठीक है, तो हमारा 5 का हमने स्टेप इनपुट उसमें दे दिया, तो उस केस में एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक्सेस हमारा 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, उसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड का हमारा उसमें स्टेप इनपुट हो गया। ठीक है, तो हमारा एक्सेस प्लस का एम, यानी कि एम का हमने दिया, वो हमारा होगा कब, कि जब ग्रेटर देन जीरो और इक्वल हो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप इनपुट का। ठीक, तो जो टी है, वो एक्स टी है, वो एट टाइम टी पे हमारा क्या होगा, एक्सेस प्लस एम, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल इनपुट फ्लो रेट है वो तो वही रहेगा, एक्सेस प्लस एम, दोनों को। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डेविएशन वेरिएबल की, इसी में। तो डेविएशन वेरिएबल हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो डेविएशन वेरिएबल मतलब हमारा जो इनपुट वेरिएबल है वो कितना डेविएट कर रहा है किससे, स्टडी स्टेट वैल्यू से। जैसे हमने बताया पहले 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा फ्लो रेट था, फिर 15 मीटर क्यूब हमारा फ्लो रेट हो गया, तो 5 यूनिट का हमारा स्टेप इनपुट हो गया। ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, डेविएशन वेरिएबल, वो हो जाएगा हमारा एक्स टी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, वो स्मॉल का एक्स टी एट टाइम टी माइनस का एक्सेस, वही तो हम स्टेप इनपुट दे रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये हमारा डेविएशन वेरिएबल कराएगा, इसका डेफिनेशन लिख लो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस वेरिएबल एट एनी टाइम टी एंड इनिशियल स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, तो एक्सेस हमारा क्या है, एक्सेस हमारा इनिशियल स्टेडी स्टेट वैल्यू है, एक्स टी एट टाइम टी पे जो वैल्यू है, तो उसमें से हम एक्सेस यानी कि वो वैल्यू हटा देंगे, क्या बचेगा हमारा, एम बचेगा, उसी का तो स्टेप इनपुट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेविएशन वेरिएबल। तो डेविएशन वेरिएबल हमारा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस वेरिएबल एट एनी टाइम टी एंड इनिशियल स्टेडी स्टेट वैल्यू का डिफरेंस होता है। ठीक है, डेविएशन वेरिएबल हो गया। तो हमारा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैपिटल एक्स टी होगा वो हमारा हो जाएगा एक्स टी माइनस का एक्सेस। तो एक्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया जैसा हमने यहाँ पे लिखा, एक्स टी इजकल टू हमारा क्या है, जब टाइम टी ग्रेटर देन जीरो है तो एक्सेस प्लस एम, यहाँ लिख दो, तो हमारा एक्सेस प्लस का एम माइनस का एक्सेस, ये आया, तो यहाँ से एक्सेस एक्सेस कैंसिल आउट हो गया, तो इजिकल टू हमारा क्या क्या आ गया, एम के, ये आ गया। तो एम का हमने क्या किया, स्टेप इनपुट दिया, एम का स्टेप इनपुट दिया, तो इसका लाप्लास लो, हमारा क्या होगा, लाप्लास क्या होगा, तो कांस्टेंट का लाप्लास हमने क्या बताया था, कांस्टेंट अपॉन एस आ जाता है बस, तो इसका लाप्लास हो जाएगा 1 अपॉन एम अपॉन एस।
ठीक है। अब हम इसी को दूसरे तरह से भी बोलते हैं, एक हम बोलते हैं यूनिट स्टेप इनपुट, यानी कि इनपुट कितने का है, एक यूनिट का, तो उसमें एम की भी जो वैल्यू होगी, एम इजकल टू हो जाएगा 1। इस केस में एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, 1/s। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, 1/s, किसके लिए, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। ये हमें मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया इतना। अब हम जैसे मान लो इसको निकालते हैं कि इसका इनपुट क्या नाम है, नेचर है वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है, नेचर कैसा होगा। तो नेचर हम दो तरह से निकालते हैं। तो नेचर कैसे निकालते हैं, एक हमारा होता है बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, फाइनाइट, और एक अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे हम किससे, फाइनल वैल्यू थ्योरम से। फाइनल वैल्यू थ्योरम से, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हमने क्या बताया था, फाइनल वैल्यू थ्योरम से। फाइनल वैल्यू हमारा थ्योरम क्या था, लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी था फाइनल वैल्यू में। ठीक है। और किसकी निकाल के बात कर रहे हैं, एक्स टी इजिकल टू हमारा क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, एस एक्सेस। तो यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। अब हमारा एक्सेस इसमें क्या है, हमारा एक्सेस क्या है, एम बाई एस है। और एस क्या नाम है, एस एक्सेस हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम, ये यहाँ रख दो। तो हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम से क्या आ गया, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एस एक्सेस की वैल्यू एम होगी, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम, यानी कि कोई कांस्टेंट हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यानी कि हमारा क्या होगा, फाइनल वैल्यू यानी कि एट, जो बाद में स्टडी स्टेट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एम। तो ये हमारा एक डेफिनेट इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, हमारा बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है। स्टेप इनपुट जो है वो हमारा यहाँ लिख दो, क्या होता है, स्टेप इनपुट ऑलवेज बाउंडेड इन नेचर में। ठीक है, एग्जाम्पल हमने बता दिया, एग्जाम्पल हमारा क्या है, ओपनिंग का बाल। एग्जाम्पल इसका क्या बताया था, ओपनिंग द बार। ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेप इनपुट का, टाइप्स ऑफ इनपुट में स्टेप इनपुट का हमारा हो गया सिस्टम। हमने बता दिया सब कैसे इनपुट होता है, कैसे उसका फंक्शन होता है, उसका लाप्लास कैसे होता है, ग्राफ कैसे होता है, एग्जाम्पल क्या है उसके। तो ये एक नेचर ऑफ हमारा स्टेप इनपुट हमने पूरा समझा दिया। नेक्स्ट हमारा जो आपके सिलेबस में है वो है हमारा रैंप इनपुट। हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड वन, रैंप इनपुट की। तो रैंप इनपुट में क्या होता है, यानी कि पहले हम फंक्शन बता देते हैं। तो एक्स टी, तो ये तो एक्सेस होगा टी लेस देन जीरो के लिए हमने बताया था, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस तो रहता ही है प्लस का एम इंटू टी, किसके लिए, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। अब इसमें एम क्या है, एम तो कांस्टेंट है, और एक्सेस हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू है। तो हमारा मेन क्या है, टी, यानी कि समय के साथ वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ये एक ऐसा इनपुट होगा जिसमें इनपुट इनपुट का जैसे मान लो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इनिशियल में जो है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, फिर हमने उसको रैंप इनपुट दिया, तो वो धीरे धीरे जैसे मान लो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड में हमारा
1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब बढ़ रहा है, तो हमारे 1 सेकंड के बाद 11 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, दूसरे सेकंड के बाद 12 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, तीसरे सेकंड बाद 13 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। इस तरह का इसका नेचर होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले ग्राफ बता देते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक, ये जीरो, ठीक है, टी हो जाएगा, ये एक्सेस होगा, एक्स टी। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी समय के साथ इंक्रीज होगी, यानी सीधा ये क्या होगा, स्लोप एम इंटू टी। ठीक है, ये एम टी होने वाली है। ठीक, समय के साथ जो है वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसमें डेविएशन वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, डेविएशन वेरिएबल एक्स टी इजिकल टू हमारा क्या होता है, एक्स टी माइनस का एक्सेस। तो एक्स टी हमारा क्या है, एक्सेस प्लस एम इंटू टी माइनस का एक्सेस। तो एक्सेस एक्सेस से कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, एम इंटू टी के। तो मेनली हमारे इससे हमारा चेंजेस हो रहे हैं, बस इतने। तो इसका लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा एक्सेस हो जाएगा, टी का लाप्लास 1/s², एम से मल्टीप्लाई कांस्टेंट से हो रहा तो m/s² हो जाएगा। ये कैसे निकलता है, ये तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, तो रैंप इनपुट के लिए लाप्लास एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, m/s² हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हमने क्या बताया इनपुट में, मतलब इसका नेचर कैसा होगा कि वो समय के साथ इंक्रीज होगा। जैसे मान लो हम बलून में हवा भरते हैं, तो जैसे जैसे उसमें हवा भरते हैं वैसे वैसे उसका बलून का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रैंप इनपुट का। जैसे हम मान लो कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, रैंप इनपुट का। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से कार को एक्सेलरेट या एक्सेलेटर दबाते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल है, रैंप इनपुट का। तो इसका एग्जांपल 1 हमारा क्या हो जाएगा, फिलिंग एयर इन द बलून। तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग कार विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हम नेचर निकाल लेंगे, नेचर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम से निकालेंगे। तो नेचर निकालने के लिए किससे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम मतलब काफी समय के बाद हमारा जो उसका आउटपुट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो पहले, एस एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, m/s हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू क्या होगा, फाइनल वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, एस एक्सेस हो जाएगा, यहाँ रख दो, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, यहाँ m/s रख दो। एस की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। मतलब एक हमारा कोई हमें डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा अनबाउंडेड। ठीक, इसकी वजह से क्योंकि आउटपुट इस वो फाइनल वैल्यू थ्योरम से वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, इंफिनिटी आ रही है। तो रैंप इनपुट जो है वो हमेशा अनबाउंडेड नेचर जो है वो शो करता है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके सिलेबस में क्या है, थर्ड वाला जो इनपुट टाइप है हमारा, दो इनपुट टाइप हो गए, एक हमारा स्टेप इनपुट हो गया, दूसरा हमारा रैंप इनपुट हो गया। स्टेप इनपुट में वैल्यू अगर 1 है तो उसे हमें यूनिट स्टेप इनपुट बोल देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पल्स इनपुट की।
इम्पल्स इम्पल्स इनपुट हमारा क्या होगा, एक्स टी इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट वैल्यू एक्सेस, यानी कि प्रोसेस जस्ट स्टार्ट करने से जस्ट पहले जो वैल्यू होगी वो स्टेडी स्टेट वैल्यू हो जाएगी, हमने बताया था, तो एक्सेस हो जाएगा। और टी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हमारा क्या होगा, एक्सेस तो होगा ही, प्लस का एम इंटू डेल टी, यानी कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ बता देते हैं। टी तो जीरो हो जाएगा, ये एक्सेस हो गया, एक्स टी हो गया, ठीक है, ये होगा सिंपल हमारा, उसी में आगे हमने बना दिया। ठीक, ये होगा एम इंटू डेल। ठीक है, अब इसका हम डेविएशन वेरिएबल लिखो, फॉर एग्जांपल बताएंगे। तो डेविएशन वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल का एक्स टी इजकल टू स्मॉल एक्स टी माइनस का एक्सेस, स्मॉल एक्स टी इस केस में क्या है, एक्सेस प्लस का एम इंटू डेल टी माइनस का एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस एक्सेस कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, एम इंटू डेल टी एक्स, इसका लाप्लास ले लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा एम, क्योंकि डेल टी का लाप्लास जो होता है वो हमारा क्या होता है, वन होता है, लाप्लास ऑफ डेल टी क्या होता है, वन, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट इम्पल्स इनपुट बोलते हैं। ठीक है, इसका हमने पहले भी बताया था। ठीक है, तो उसका लाप्लास क्या हो गया, वही कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वही आ जाएगा, क्योंकि डेल टी का लाप्लास जो है वो हमारा वन होता है, तो डेल टी का लाप्लास क्या हो गया, वन, तो इसका लाप्लास हमारा एक्सेस इजकल टू क्या आ जाएगा, एम। अब अगर हम बात करें किसकी, यूनिट इम्पल्स, इनपुट की बात कर दें, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी इस केस में, इस केस में एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, किसके लिए, यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, जैसे मतलब इंस्टेंट वाला, जैसे हमने कोई इंजेक्शन लगाया या एक्सप्लोजन हमारा तुरंत फट गया वो, फिर बाद में हमारा शांत हो गया सब, या हमने एक बॉल को हिट किया वो दूर जाके गिरी, तो ये सब क्या है, इंस्टेंट रिएक्शन वाले जो होंगे वो हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे, इम्पल्स इनपुट। तो यहाँ लिख दें हम एक्सप्लोजन और हिटिंग द बॉल, ये एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, इम्पल्स इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और बचा, नेक्स्ट आपके सिलेबस में एक और है, क्या है, साइनसोडल इनपुट। ठीक है, इसका हमारा समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो चौथा है वो होगा साइनसोडल। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, एक्स टी, ये तो एक्सेस ही होगा, टी लेस देन जीरो के लिए, टी लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, एक्स टी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस प्लस का ए साइन ओमेगा टी, ए हमारा कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड जो होगा कांस्टेंट होगा उसमें, ये हमने मान लिया है, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए होगा एक्सेस प्लस का ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें डेविएशन वेरिएबल लिख लो,
डेविएशन वेरिएबल इसका क्या होगा, कैपिटल एक्स टी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एक्स टी माइनस का एक्सेस। स्मॉल एक्स टी हमारा क्या होगा, एक्सेस प्लस का ए साइन ओमेगा टी माइनस का एक्सेस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारा, कैपिटल का एस टी बचा, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका लाप्लास ले लो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होगा इसका, साइन ओमेगा टी का क्या था, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए और आ रहा है इसमें, ए ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसका। और इसका आउटपुट हमारा कैसा होता है, आउटपुट कैसा होगा इसका, तो इसमें प्रीवियस वाले में हमने नेचर नहीं बताया इसका, लग रहा है ना, इसका नेचर होगा हमारा बाउंडेड, क्योंकि इसमें कोई वही कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, उसमें हम एस एक्सेस निकालेंगे तो एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा एक तरह से कांस्टेंट हम वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो यानी कि वो हमारा बाउंडेड इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आ जाए साइनसोइडल वाले पे। साइनसोइडल हमने लाप्लास निकाल लिया, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, पता ही होगा आपको, ऐसे हमारा ऑसिलेटरी होता है, और ये हमारा क्या है, ए एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक्सेस प्लस का ए साइन ओमेगा। ठीक है, yes, तो ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यू होगी एक्सेस माइनस का ए। ठीक, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, इसका नेचर कैसा होगा, तो एक्सेस तो हमने निकाल ही लिया, एस एक्सेस हमारा क्या होगा, नेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, एस एक्सेस निकालना, एक्सेस पता है तो ए ओमेगा एस आ जाएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस एक्सेस लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो ए ओमेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वो एस की वैल्यू जीरो जब रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, बाउंडेड नेचर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप उसमें टाइप्स ऑफ इनपुट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये सब इसमें बता सकते हैं डिटेल में, तो आपके ये टाइप्स ऑफ इनपुट जो है वो फिनिश हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। ठीक, थैंक यू।